नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। कोरोना संक्रमण काल के बीच पार्टी मनाने का दौर, कार्रवाई नहीं होने से हौसले बुलंद। व्हाट्सएप ग्रुप में युवती को बदनाम करने वाला चढ़ा पुलिस के हत्थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बांटी राहत सामग्री। और लॉकडाउन के बीच अवैध कारोबारी सक्रिय। अब खबरें विस्तार से। लॉकडाउन के नियमों का खुला उल्लंघन करते हुए खैरागढ़ नगर पालिका के सीएमओ की विदाई पार्टी का आयोजन कर दिया गया, जहां 100 से अधिक लोग जुटे। इस दौरान गीत संगीत सहित भोज का कार्यक्रम भी हुआ। कोरोना वायरस संक्रमण काल के दौरान लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने कहा जा रहा है, ताकि यह वायरस अधिक लोगों को अपनी चपेट में न ले। इसी वजह से शासन प्रशासन ने कई आयोजनों पर रोक लगा रखी है। शादी और अंतिम संस्कार जैसे कार्यक्रमों में अनुमति लेकर चंद लोगों के शामिल होने की इजाज़त दी जा रही है। इसके बावजूद राजनांदगांव जिले में पार्टी करने का दौर शुरू हो गया है और पार्टी वही लोग कर रहे हैं जो कोरोना वायरस की जंग में प्रथम पंक्ति पर दिखाई दे रहे हैं। बीते दिनों राजनांदगांव में जूनियर डॉक्टरों ने बड़ी संख्या में शराब और चिकन पार्टी की थी, तो वहीं अब बीते मंगलवार की रात खैरागढ़ नगर पालिका की सीएमओ का विदाई समारोह आयोजित किया गया। यहाँ धारा 144 का खुला उल्लंघन करते हुए जिम्मेदार व्यक्ति ही लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाते दिखाई दिए। खैरागढ़ के मंगल भवन में आयोजित इस विदाई पार्टी में गीत संगीत के आयोजन के साथ ही भोज का कार्यक्रम भी रखा गया था, जहां सैकड़ों लोग शामिल हुए। खैरागढ़ नगर पालिका के सीएमओ पूजा पिल्ले का हाल ही में ट्रांसफ़र हुआ है और उन्हें यहां से विदाई देने के लिए नगर पालिका के कर्मचारियों ने विदाई समारोह का आयोजन किया। बीते मंगलवार की रात लगभग 7:30 बजे से नगर के मंगल भवन में यह पार्टी रखी गई थी, जिसमें सीएमओ पूजा पिल्ले सहित भाजपा और कांग्रेस के कई पार्षद शामिल हुए। इस पार्टी में नगर पालिका की अध्यक्ष मीरा गुलाब चोपड़ा, नगर पालिका के अफसर सहित बड़ी संख्या में कर्मचारियों के साथ स्थानीय नेता और ठेकेदार भी शामिल हुए। खैरागढ़ में आयोजित इस समारोह में मुंह में मास्क, शारीरिक दूरी, सैनिटाइजर के उपयोग जैसे दर्जनों नियम कानून की धज्जियां उड़ाई गई। धारा 144 के बीच आयोजित इस पार्टी में 100 से अधिक लोग घंटों डटे रहे। कोरोना संक्रमण काल में लॉकडाउन के नियमानुसार शाम 7 बजे के बाद किसी भी तरह की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए यह पार्टी लॉकडाउन के बाद ही शुरू हो गई और रात लगभग 10 बजे तक गाने बजाने का सिलसिला भी चलता रहा। इस पार्टी में लोग नाचते झूमते रहे। विदाई पार्टी में सोशल डिस्टेंसिंग को तार कर सभी भीड़ लगाकर मौजूद रहे और जमकर फोटो सेशन भी कराते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। नगर पंचायत छुरिया में इन दिनों अवैध कार्यों की बाढ़ सी आ गई है। कोरोना काल के चलते पुलिस और प्रशासन की व्यस्तता का फायदा अवैध कारोबारी उठा रहे हैं। क्षेत्र में अवैध भवन निर्माण, अवैध शराब बिक्री व अवैध रेत मुरम और अवैध ईंट भट्टे का कार्य तेजी से फल फूल रहा है। छुरिया में एक अवैध निर्माण संबंधी मामले में नगर पंचायत अधिकारी एवं नगर अध्यक्ष ने कहा कि कार्रवाई के लिए नगर पंचायत द्वारा एक अतिक्रमणकारी व्यक्ति को नोटिस दिया गया है, जिस पर कार्रवाई जरूर करेंगे। हमने उनको 3 नोटिस दे चुका है और आगे की जो कार्यवाही है उसके लिए नियमानुसार कार्यवाही करेंगे हम लोग। जी बिल्कुल, उसकी शिकायत नगर पंचायत से मैंने ही किया था। प्रथम शिकायत मैंने उनका क्या कहते हैं निर्माण कार्य को रोकवाने के लिए किया हुआ था, जिसके बाद उसके द्वारा निर्माण कार्य को जब नहीं रोका गया तो फिर मैंने सामान हटवाने का भी शिकायत किया था उसका, कि उसका जो सामान वगैरह जो है रेती गिट्टी ईंट वगैरह वो वहाँ से हटवाया जा करके। उसको यहाँ से नोटिस भी जारी हुआ, उसको 3 नोटिस यहाँ से जारी हो गए हैं। उसके बाद भी वो जो है लगातार जो है वो शासन प्रशासन का डर दिखा करके यहाँ पे है ना अपना निर्माण कार्य को जारी रखा हुआ है ना, जिसके लिए आज पुनः मैंने फिर से शिकायत किया है। तो आज शायद सीएमओ मैडम जो है आज राजस्व में इसका जो नोटिस की जो कॉपी है वो वहाँ प्रतिलिपि भिजवा रही हैं। हाँ, जानकारी है इसके संबंध में। तो वार्ड क्रमांक 10 के पार्षद और उपाध्यक्ष जी के द्वारा लिखित शिकायत की गई है और उसमें मेरे द्वारा भी बोला गया है कि उसमें त्वरित कार्यवाही किया जाए। और अधिकारियों को सीएमओ का बोलना है कि हम 3 नोटिस देने के बाद राजस्व प्रकरण बना के तहसीलदार को देंगे। अब देखिए आगे क्या कार्यवाही होती है। हमने तो अपना काम कर दिया है।
लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए कई अधिकारी कर्मचारी घर से ही काम कर रहे हैं, तो कुछ अधिकारी फील्ड में जाने से भी बच रहे हैं। ऐसे में अवैध कारोबार करने वाले सक्रिय होकर काम कर रहे हैं। संकल्प न्यूज़ के लिए छुरिया से ताहिर खान की रिपोर्ट। हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव के मौके पर आरएसएस के पदाधिकारियों ने बाग नदी में प्रवासी श्रमिकों के लिए भोजन सामग्री पहुंचाकर परमार्थ का कार्य किया है। कोविड-19 के चलते आरएसएस के पदाधिकारी सतत सेवा कार्य में लगे हुए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राजनांदगांव इकाई के पदाधिकारियों ने हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव के मौके पर बाग नदी में प्रवासी मजदूरों के लिए भोजन सामग्री पहुंचाकर परोपकार का काम किया है। लॉकडाउन के चलते बड़ी संख्या में मजदूर छत्तीसगढ़ सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। आरएसएस के प्रचार प्रमुख प्रशांत सोनी ने बताया कि पुलिस विभाग के आग्रह पर बाग नदी में प्रवासी मजदूरों की भोजन के आग्रह पर उक्त व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि 5 दिनों में राष्ट्रीय स्वयंसेवकों ने 14,000 से अधिक भोजन पैकेट पहुँचाया है और हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव के मौके पर 6,835 भोजन पैकेट भिजवाने की व्यवस्था की है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 के चलते स्वयंसेवक संघ सतत सेवा कार्य में लगी हुई है और 1270 लोगों को सूखा राहत सामग्री का वितरण, इसी तरह 4,500 से अधिक लोगों को साबुन सहित अन्य सामानों का वितरण किया है। पुलिस प्रशासन द्वारा स्वयंसेवकों से आग्रह था कि अगर बाग नदी में प्रवासियों को जो आ रहे हैं मजदूर, उनको भोजन पैकेट उपलब्ध कराया गया तो बहुत उत्तम होगा। इस निमित्त हम समाज से खाद्य सामग्री एकत्रित करके विगत 5 दिनों से यहाँ पे प्रतिदिन 14,000 पूड़ियों को एक पैकेट में पैक करके यहाँ बाग नदी पुलिस की गाड़ी, जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रतिदिन आती थी और उसे भेजा जाता था। इस प्रकार 6,853 भोजन पैकेट वहाँ पे उपलब्ध कराया गया। इसके पूर्व 6 अप्रैल से ये समाज के लिए सेवा काम अनवरत चालू है। इस निमित्त हम 1270 परिवारों तक एक भोजन कच्चे खाद्य सामग्री को हमने पहुँचाया है। स्वयंसेवक इसके अलावा 4,500 घरों तक साबुन वितरण, मास्क वितरण, फिजिकल डिस्टेंस के लिए दुकानों के सामने गोले की मार्किंग, जन जागरूकता के कार्यक्रम, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम स्वयंसेवकों द्वारा नगर इकाई के चलाए गए। आज हिंदू साम्राज्य दिन उत्सव के शुभ अवसर पर यह बाग नदी के लिए अंतिम दिन था। इस निमित्त भारतवंशी और हिंदू समाज को हम सब मिलकर शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। जय शिवाजी। हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव के मौके पर संघ ने भोजन सामग्री पुलिस को सौंपा है। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे बदलते मौसम को लेकर निर्देश जारी। संस्कारधानी वासियों के प्यार और सहयोग से अपनी पहली वर्षगांठ मनाता टाइल्स वर्ल्ड आपके घर को और खूबसूरत बनाने आ गए हैं श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस। टाइल्स वर्ल्ड, इट फील्स लाइक होम। टाइल्स, मार्बल और ग्रेनाइट का फरहद चौक डोंगरगांव रोड पर एकमात्र मेगा गैलेक्सी शोरूम। वारमोरा, कजारिया, बजाज टाइल्स जैसे नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ टाइल्स, मार्बल, इटालियन टेस्ट की ग्रेनाइट एवं सैनिटरी वेयर्स का सबसे नया कलेक्शन उपलब्ध है। साथ ही पाइप फिटिंग व नल फिटिंग की सुविधा भी है। किसी दूसरी दुकान जाने से पहले हमारी क्वालिटी और दाम अवश्य देखें। श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, शहर से 1 किलोमीटर दूर, फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। क्या आप घर बना रहे हैं तो आज ही आइए। शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम दूसरे वर्ष में प्रवेश करता शिवांश टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम, जॉनसन, एजीएल,
कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। तो आज ही आइए शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट में। शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर नवागांव बाबूटोला पटाखा दुकान के बाजू डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। जब बात हो आपके लुक की, जब बात हो लेटेस्ट फैशन की, तब आता है सिर्फ एक नाम, त्रिपदा फैशन। संपूर्ण पारिवारिक वस्त्र केंद्र, आधुनिक एवं डिजाइनर वस्त्रों के लिए राजनांदगांव का सबसे भव्य शोरूम। सभी लीडिंग ब्रांड्स के फॉर्मल वेयर एवं पार्टी वेयर ड्रेसेस। इस वैवाहिक सीजन आपके लिए है खास ब्राइडल वेयर, कोट सूट और शेरवानी, डिजाइनर साड़ीज, डेली वेयर एवं पार्टी वेयर कलेक्शन, ब्राइडल लहंगा, चुन्नी और लाचा की एक्सक्लूसिव रेंज, फॉर्मल वेयर में जीन्स, शर्ट, कैजुअल का नया कलेक्शन, किड्स वेयर का सबसे लेटेस्ट कलेक्शन आप हमारे यहाँ पाएंगे। डिजाइनर सलवार सूट, लेटेस्ट फैशन की कुर्तियाँ, वेस्टर्न टॉप एवं जीन्स, आपके परिवार के लिए विंटर जैकेट खास रेंज में। अब सबकी नजर होगी आप पर, क्योंकि अब राजनांदगांव में फैशन का दूसरा नाम है त्रिपदा फैशन। जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। अपने व्यापार को दीजिए नया आयाम। भीड़ में हो आपकी अलग पहचान। जुड़े संकल्प केबल नेटवर्क से, जुड़े संस्कारधानी से। विज्ञापन के माध्यम से स्क्रॉल एड 24 घंटे आपके टीवी स्क्रीन पर। एल शेप नए रूप में प्रत्येक मिनट पर। वीडियो एड, जन्मदिन, व्यावसायिक उत्सव बधाई, शुभकामनाएं। हमारे विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक आमंत्रित है। संपर्क करें संकल्प केबल नेटवर्क, गांधीनगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बदलते मौसम में संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने बारिश को लेकर लोगों से सावधानी रखने की बात कही है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश चौधरी ने कहा कि बरसात का मौसम प्रारंभ हो चुका है। बरसात का मौसम वायरल फीवर, सर्दी, खांसी, बुखार साथ लेकर आता है और जून जुलाई माह में बारिश के साथ उमस का समय भी होता है, जिसमें वायरस, बैक्टीरिया तेजी से फैलता है। मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि कुछ सावधानी रखकर कोरोना या अन्य वायरस से होने वाले संक्रमण से बच सकते हैं। जून माह में ट्रेन, बस, कार, फ्लाइट से लोग जिले में पहुँच रहे हैं और ज़्यादातर लोग रेड जोन से जिले में आ रहे हैं। जो भी व्यक्ति अन्य राज्यों एवं रेड जोन से आएगा वो संक्रमण का वाहक हो सकता है। अन्य राज्यों के रेड जोन से आने वाले अपनी जानकारी अनिवार्य रूप से स्वास्थ्य विभाग, पुराना जिला अस्पताल, गुरुद्वारा के सामने अथवा विकास खंड में एसडीएम अथवा खंड चिकित्सा अधिकारी के पास आवश्यक रूप से दें। अन्यथा अन्य स्रोत से जानकारी आने पर आपदा प्रबंधन अंतर्गत संबंधित एफआईआर किया जाएगा। डॉक्टर चौधरी ने जिले के नागरिकों को कोरोना वायरस, मौसम वायरस से बचाव के लिए कहा है। जब भी घर से बाहर जाएं, मास्क जरूर लगा कर जाएं, हाथों को सैनिटाइज करते रहें। उन्होंने कहा कि बाजार में जाएं या दुकान में बैठें, शासकीय विभाग के अधिकारी कर्मचारी हो अथवा फैक्ट्री के काम करने वाले, सब्जी फल बेचने वाले और दुकानों में जाने वाले ग्राहक, सभी को 100% मास्क लगाना जरूरी है। साथ ही व्यक्तिगत दूरी
सामुदायिक दूरी का पालन जरूर करें, भीड़ वाले इलाके में ना जाएं, मोहल्ले या वार्ड में झुंड बनाकर ना बैठें, अपने अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। यही कोरोना से बचने का सबसे सरल उपाय है। वहीं 60 वर्ष के अधिक उम्र के व्यक्ति जिन्हें डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, अस्थमा, हृदय रोग आदि है, वे घर से बाहर बिल्कुल भी ना जाएं। अति आवश्यक हो तो व्यक्तिगत सुरक्षा के साथ ही जाएं। गर्भवती माताओं एवं 10 वर्ष के बच्चे भी जब तक अब बहुत आवश्यक ना हो बाहर ना निकलें। हाथों में सैनिटाइज करते रहें। सर्दी, खांसी, बुखार हो तो घर पर ही रहें। घर पर ही सर्दी, खांसी, बुखार वाले व्यक्ति मास्क लगाकर और व्यक्तिगत दूरी बनाकर अस्पताल जाकर उपचार जरूर कराएं। अवधेश यादव और अंकालू साहू के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। व्हाट्सएप ग्रुप में एक लड़की को बदनाम करने की नीयत से मैसेज वायरल करने वाले आरोपी को लालबाग पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप में एक युवती को बदनाम करने की नीयत से चरित्र पर आरोप लगाकर मैसेज वायरल करने की शिकायत युवती के भाई ने बीते 28 मई को लालबाग थाने में की थी, जिस पर आरोपी के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया था। वहीं मामले को गंभीरता से लेकर जांच की गई। इस दौरान पुलिस ने आरोपी नीलचंद पारधी को गिरफ्तार किया है। 22 वर्षीय आरोपी कविराज टोला गाँव का निवासी है, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 1 नग मोबाइल फ़ोन जब्त किया गया है। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा है। इस मामले में ग्रुप एडमिन की तलाश भी की जा रही है। अंकालू साहू के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।